ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम सोचते हैं ये मन को हम शांत करें, लेकिन ये मन शांत हो नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर ली है इस मन को शांत करने की, लेकिन ये मन शांत नहीं हो रहा। तो इस मन को हम शांत कैसे करें? देखिए, जब तक ये मन हमारा शांत नहीं होगा हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, नहीं हम अच्छी तरह से कुछ सोच पाएंगे, क्योंकि मन के अंदर व्यर्थ चल रहा है। अब लेकिन आपको अपने मन की चेक इन भी आपको करनी है कि ये मन मेरे को परेशान क्यों कर रहा है, क्या चीज़ मेरे मन के अंदर, कैसी बातें, किसके प्रति मेरे मन के अंदर इतने विचार चल रहे हैं जो मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। ये चेक इन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई बात रहती है हमारे मन के अंदर, चाहे किसी भी प्रति हो, चाहे कोई दुख हो, बीमारी हो, किसी ने कुछ कह रखा हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, बहुत सारी बातें आएंगी। वही बातें हमारे मन के अंदर हमें परेशान करती है। देखिए, मन को शांत करने के लिए एक तो पहली बात यह है कि अपनी सोच अच्छी रखनी है, क्योंकि जब हमारी सोच अच्छी होगी सबके प्रति तो हमारा मन भी शांत होगा, हमारा गुस्सा भी शांत होगा। क्योंकि गुस्सा भी क्यों आता है हमें? हमारा मन शांत नहीं है, पता नहीं किसके प्रति हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, जब भी तो हमें गुस्सा भी आता है। लेकिन जब गुस्सा आएगा तो मन कैसे शांत होगा? पहले तो इस मन को शांत करना पड़ेगा, और जब ये मन आपका शांत हो जाएगा तो ये मन आपका कहना भी मानेगा। देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम सोचते नहीं, लेकिन फिर भी मन के अंदर व्यर्थ चलता है, बातें चलती है। देखिए, ये मन है, मन के अंदर सोच तो चलेगी, सोच को कोई नहीं रोक सकता, विचारों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जब सोच अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे तो हर एक चीज़ अच्छी होगी। आप सोचा करो कि मन के अंदर क्या डाल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसों का संग रख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम देखते सुनते हैं, जैसों का संग रखते हैं, ये सब कुछ हमारे अंदर जाता है और फिर उसी के अनुसार हमारे अंदर विचार बनते हैं। तो इसीलिए कहते हो कि अच्छों का संग रखो, क्योंकि अच्छों का संग रखोगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा। योग करके अपने मन को इतना मजबूत बना लो, कोई भी आपको कुछ कहे, गलत कहे, कोई कठोर वचन बोले, आपके मन पे उसकी बात का प्रभाव ना पड़े। ये मन हो जाता है इस तरीके का कि हमें कोई भी कुछ कहे गलत बात, उसके हमारे मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आत्मा का पाठ पक्का करना रहेगा पहले। क्योंकि हम शरीर देखते हैं, शरीर में फिर दिखता है, रिश्ते नाते दिखते हैं, यार दोस्त दिखते हैं, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, मैं ऐसा नहीं समझता था। बहुत तरीके की बातें हैं जो मन के अंदर आती है। तो इसलिए कहते हो कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का रहेगा, फिर आपको कोई कुछ भी कहेगा तो आपका मन परेशान नहीं होने का। देखिए, मन को शांत करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, प्रयास करना रहेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आत्मा का पाठ और मुरली सुनोगे और योग करोगे, ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। लेकिन वह सब आपके करने से होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बातें भी आएंगी निकल के, परिस्थिति भी आएगी, लेकिन हम उसका सामना कैसे करेंगे? मन शांत होगा जब भी तो सामना करेंगे। मन के अंदर अच्छी बातें चलेगी तो अच्छी सोच भी अंदर उत्पन्न होगी हमारे, और व्यर्थ सोचते रहेंगे तो फिर हम सही निर्णय भी नहीं ले पाएंगे और मन भी हमारा परेशान रहेगा। इसलिए कहती हूँ, खुश रहो सदा और सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। क्योंकि जब तक हम दूसरों को खुश नहीं रखेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? क्योंकि विचार जो विचार हमारे होते हैं एक दूसरे से ही तो बनते हैंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि अच्छों का संग रखा करो, जिससे कि आपको अच्छी बातें मिले सुनने को, अच्छे विचार आपके अंदर जाए। इसलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली सुना करो, क्योंकि बाहर से तो अच्छी बातें भी आएगी, बुरी बातें भी आएंगी, लेकिन फिर वही कहूँगी कि अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी बात से हमारा मन परेशान ना होए। क्योंकि बाहर भी निकलना है, आना भी है, जाना भी है, सब कुछ देखना है संसार में रह के। देखिए, आपके मन को शांत करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने का, कोई दवाई नहीं बनी है कि आपके मन को कोई शांत कर दे, कोई दवाई ऐसी। इस मन को आपको खुद ही शांत करना है,
क्योंकि उसकी चाबी आप ही के पास हैगी। देखो, सोमान लिया करो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। अच्छे अच्छे खूब सोमान लिया करो। देखो, सारे ही अच्छे सोमान है। जितना आप सोमान को अपने अंदर धारण करोगे, ग्रहण करोगे, बार बार सोमान अपने अंदर ले जाओगे, उतना ही आपका मन शांत होता रहेगा। और जितना आप योग करोगे, योग में बैठ के बाबा से बातें करोगे, बाबा की मुरली सुनोगे, ज्ञान का मंथन करते रहोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। क्योंकि आपका मन शांत रहेगा तभी फिर आपका मन शांत रहेगा। क्योंकि व्यर्थ की बातों में आपका मन जाने का ही नहीं, व्यर्थ की सोच में आपका मन जाने का ही नहीं। मन क्यों परेशान होता है? कभी उसकी सोच आ गई, कभी उसकी सोच आ गई, कभी ये देख लिया, उसकी बातें मन के अंदर चलने लग गई। यही बातें तो हमें परेशान करती हैगी। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। बहुत कोशिश कर ली, इस मन को शांत नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।